हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योत्सना मंडोकर आपका स्वागत करती हूँ लर्न वास्तुशास्त्र में। आज हम देखेंगे मार्गवेद का वास्तुदोष निवारण। जब किसी भूखंड पर किसी दिशा अथवा कोण से मार्ग आकार समाप्त होता है तो यह मार्गवेद कहलाता है। कुछ मार्गवेद अशुभ फल प्रदान करते हैं। यदि मार्गवेद पूर्वी अथवा उत्तरी ईशान कोण की ओर है तो यह मार्गवेद अशुभ फल नहीं प्रदान करता। दक्षिणाग्नेय कोण एवं पश्चिम नैऋत्य कोण के मार्गवेद न तो शुभ फल प्रदान करते हैं और न ही अशुभ। सामान्यतः ईशान कोण से मार्गवेद के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा से मार्गवेद वाले भूखंडों का खरीदना ही नहीं चाहिए। यदि खरीद लिया है तो उसे बेच डालना चाहिए। यदि इस भूखंड को बेच पाना संभव नहीं है तो नीचे दिए गए उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। मार्गवेद के सम्मुख मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, परंतु यदि मार्गवेद के साथ अन्य मार्ग नहीं है और मार्गवेद के सम्मुख मुख्य द्वार बनाना विशेषता है तो इस द्वार पर दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। इस द्वार पर दर्पण इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि आने वाले व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब इस दर्पण में स्पष्ट नजर आए। परंतु यही मार्गवेद ईशान कोण में पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा से है तो मुख्य द्वार पर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। मार्गवेद के सम्मुख चारदीवारी बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह चारदीवारी मोटी एवं ऊंची होनी चाहिए। ईशान कोण से मार्गवेद होने की दशा में यह चारदीवारी ऊंची और मोटी होनी आवश्यक नहीं है। मार्गवेद के सम्मुख चारदीवारी बनाते समय इसमें पुराने ब्लेड एवं पुरानी किलो आदि का प्रयोग करना चाहिए। ईशान कोण से मार्गवेद होने की दशा में चारदीवारी में शुद्ध सामान की प्रयोग किया जाना चाहिए। ईशान कोण से मार्गवेद के अतिरिक्त यदि किसी अन्य अथवा कोण से मार्गवेद है तो मार्गवेद के सम्मुख चारदीवारी का रंग काला अथवा भूरा कर देना चाहिए। ईशान कोण से मार्गवेद के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिशा अथवा कोण से मार्गवेद है तो मार्गवेद जहां आकर भूखंड से मिलता है वहां भूखंड के बाहर तिरछा जमीन से कम 2 फीट ऊंचा बांध बनाना चाहिए। ईशान कोण से मार्गवेद के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिशा अथवा कोण से मार्गवेद है तो उस कोने को अधिक संभव हो तो बेच देना चाहिए अथवा उसे अपने भूखंड से अलग कर देना चाहिए। इस अलग किए गए भूखंड पर दुकान आदि का कार्य किया जा सकता है। विशेषतः अशुभ फल प्रदान करने वाले मार्गवेद आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। अब हम डायग्राम की मदद से आगे की जानकारी लेंगे। चारों अशुभ मार्गवेदों का विश्लेषण करते हुए वास्तुदोष निवारण के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम पहले उसके अशुभ मार्गवेद के बारे में जानेंगे। पूर्वी आग्नेय की ओर से मार्गवेद का वास्तुदोष निवारण। जिस भूखंड में पूर्वी आग्नेय की ओर से मार्गवेद है उस भूखंड के उस भाग के कोने में उत्तर और पश्चिम दिशाओं में चारदीवारी बनाकर वह कोना अलग कर देना चाहिए। इससे भूखंड में आग्नेय कोण में ह्रास हो जाता है जो कि शुभ लाभदायक होता है। ऐसे करने से भूखंड का मार्गवेद दोष तो समाप्त होता ही है, साथ ही उसका आकार भी शुभ लाभदायक हो जाता है। आग्नेय कोण में अलग किए गए भाग में कोई भी दुकान जैसे ब्यूटी पार्लर आदि की जा सकती है। इस भूखंड के लिए मुख्य द्वार चारदीवारी में पूर्वी ईशान कोण की ओर बनाना चाहिए। इस भूखंड में मार्गवेद दोष दूर होने के बाद अन्य निर्माण कार्य पुस्तक में पहले बताया अन्य वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप करा लेना चाहिए। अब हमने जानकारी ली पूर्वी आग्नेय की ओर से मार्गवेद का वास्तुदोष निवारण। अब हम जानेंगे दक्षिण नैऋत्य की ओर से मार्गवेद का वास्तुदोष निवारण। जिस भूखंड में दक्षिण नैऋत्य कोण की ओर से मार्गवेद है उस भूखंड के उस भाग पे चारदीवारी बनाकर उसे भूखंड से अलग कर देना ही उचित होगा। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में यह भाग डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया गया है। इस भाग में मार्गवेद के सम्मुख व्यवसाय एवं व्यवसाय के पीछे वृक्ष आदि लगाए जाने चाहिए। इस भूखंड में मार्गवेद के सम्मुख वाले भाग में
मीट शॉप, शराब की दुकान, टायर की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, गैरेज, आटा एवं मसाले की चक्की अथवा वर्कशॉप आदि व्यवसाय अच्छे चल सकते हैं। यदि मार्गवेद के साथ अन्य मार्ग नहीं है और मार्गवेद के सम्मुख मुख्य द्वार बनाना विशेषता है तो इस द्वार पर दर्पण का उपयोग करना चाहिए। इस द्वार पर दर्पण इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि आने वाले व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब इस दर्पण में स्पष्ट नजर आए। इस मार्गवेद को दूर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए चित्र में जो डॉटेड लाइन से भाग पृथक किया गया है उस पर मार्ग बनाकर पश्चिम दिशा की ओर से वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप मुख्य द्वार बनवाना भी उचित रहेगा। अब हमने जाना दक्षिण नैऋत्य की ओर से मार्गवेद का वास्तुदोष निवारण। अब हम जानेंगे पश्चिम नैऋत्य की ओर से मार्गवेद का वास्तुदोष निवारण। जिस भूखंड में पश्चिम नैऋत्य कोण की ओर से मार्गवेद है उस भूखंड के उस भाग में चार दीवारी बनाकर उस भूखंड से अलग कर देना ही उचित होगा। दिए गए स्क्रीन के चित्र में यह भाग डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया गया है। इस भाग में मार्गवेद के सम्मुख व्यवसाय एवं व्यवसाय के पीछे वृक्ष आदि लगा देने चाहिए। इस भूखंड में मार्गवेद के सम्मुख वाले भाग में साइकिल पार्ट की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, गैरेज, आटा एवं मसाले की चक्की अथवा वर्कशॉप आदि व्यवसाय अच्छे चल सकते हैं। यदि मार्गवेद के साथ अन्य मार्ग नहीं है तो और मार्गवेद के सम्मुख मुख्य द्वार बनाना विशेषता है तो इस द्वार पर दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। इस द्वार पर दर्पण इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि आने वाले लोग व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब इस दर्पण में स्पष्ट नजर आए। इस मार्गवेद को दूर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए चित्र में डॉटेड लाइन से भाग पृथक किया गया है। उस पर मार्ग बनाकर दक्षिण दिशा की ओर से वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप मुख्य द्वार बनवाना भी उचित रहेगा। अब हमने जाना पश्चिम नैऋत्य की ओर से मार्गवेद का वास्तुदोष निवारण। अब हम आगे अगले डायग्राम में देखेंगे उत्तरी वायु की ओर से मार्गवेद का वास्तुदोष निवारण। जिस भूखंड में उत्तरी वायव्य कोण की ओर से मार्गवेद है उस भूखंड के उस भाग के कोने में उत्तर और पश्चिम दिशाओं में चार दीवारी बनाकर वह कोना अलग कर देना चाहिए। इसे भूखंड में वायव्य कोण हास हो जाता है और ईशान कोण में विस्तार हो जाता है जो कि शुभ लाभदायक होता है। ऐसा करने से भूखंड का मार्गवेद दोष तो समाप्त होता ही है, साथ ही उसका आकार भी शुभ लाभदायक हो जाता है। वायव्य कोण में अलग किए गए भाग में कोई भी दुकान जैसे प्रोविजन स्टोर, रेस्टोरेंट, एसटीडी आदि की जाए तो वे अच्छी चलती है। इस भूखंड का मुख्य द्वार उत्तरी ईशान कोण में होना चाहिए। यदि इस भूखंड पर एक ही मार्ग है जो कि मार्गवेद उत्पन्न कर रहा है तो अपने भूखंड में से उत्तर दिशा की ओर मार्ग का स्थान छोड़कर मुख्य द्वार उत्तरी ईशान कोण में ही बनवाना उचित रहेगा। अब हमने जाना उत्तरी वायु की ओर से मार्गवेद का वास्तुदोष निवारण। इस अध्याय में हमने मार्गवेद के कारण उत्पन्न होने वाले वास्तुदोष के निवारण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। इस संबंध में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मार्गवेद होने की दशा में एक बार वास्तुविद से भूखंड एवं भवन का निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि सभी परिस्थितियाँ परक्तानुसार ही नहीं होती। अब हम अगले अध्याय में अशुभ आकार के भूखंड को शुभ आकार के भूखंड में परिवर्तित करने के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।